हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पे टाटा स्टील रिलेटेड, साथ ही साथ जेएनटीबीटीआई रिलेटेड आपको तरह तरह की इन्फॉर्मेशन इस चैनल पे मिलती है। तो जो भाई हमारे इस चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा यदि आपको थोड़ा भी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, बहुत सारे हमारे भाई बहन के कमेंट आते हैं कि एडमिशन का एज लिमिट क्या है। क्या मैं 30 साल का हूँ तो क्या मैं एडमिशन ले सकता हूँ, या मेरा 32 साल हो गया। इस एज लिमिट पे बहुत ही क्वेरी आती है, तो मैं जो भी अब डाउट सेशन, जो भी आपके कमेंट आते हैं, मैं उस पर अब वीडियो बनाना शुरू करूँगा, क्योंकि भाई लोग इतने कमेंट है, मैं इतने इन्फॉर्मेटिव वीडियो दे चुका हूँ, फिर भी इतने कमेंट आते हैं कि मुझे उन पे आपको बताना पड़ेगा ही। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जेएनटीबीटी में एडमिशन के लिए एज क्या है दोस्तों? अभी आपके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, क्योंकि पहले क्या था, जस्ट एक साल पहले, कि एज लिमिट आपका कोई कोई कोर्स में 28 साल था, कोई कोई कोर्स में 30 साल था। तो जो भी 30 साल के अबव आते थे मैकेनिकल सुपरवाइजर में एडमिशन लेने के लिए, उनको बहुत ही प्रॉब्लम होता था। वे जब भी काउंटर पे जाके क्वेरी करते थे तो वो लोग डायरेक्ट मना कर देते थे। फिर उन्होंने क्या किया, तो हेल्प लेते थे डायरेक्टर सर का कि सर मेरा एज लिमिट इतना है, 30 साल का है, और मेरा तो 32 साल हो गया, तो अब हम क्या करें। दोस्तों, ये सब देखते हुए या जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा, तो इसमें क्या हो गया, जेएनटीबीटीआई में अब एडमिशन का एज बहुत ही अच्छा हो गया। 35 साल सारे कोर्स के लिए हो गया, याद रखिएगा 35 ईयर्स। 35 ईयर्स आपके सारे कोर्स के हो गए हैं। तो ये बहुत ही अच्छा बात है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे बड़े बड़े भी आते हैं जिनका एज लिमिट 33 पार हो गया था, तो अब वो आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन कितना से कितना बीच, तो याद रखिए दोस्तों, मैक्सिमम जो कोर्स है ना, मैक्सिमम कोर्स उस वो 18 से 35 तक हो गया है। लेकिन दो तीन कोर्स ऐसा है जो 20 साल से 35 साल के बीच में है। जैसे मैकेनिकल सुपरवाइजर का कोर्स वो 20 साल का है। अभी अभी तो डिजाइनर का भी कोर्स आ गया है। पहले क्या था, एक साल पहले डिजाइनर का कोर्स नहीं था दोस्तों। तो बहुत सारे बीटेक जो आते थे, उनका मन रहता था डिजाइनर का कोर्स करें, परंतु आपको आपका मैकेनिकल सुपरवाइजर का उनका मजबूरी में करना पड़ता था। ऐसे भी बंदे आते थे। तो डिजाइनर का भी कोर्स अब शुरू हो गया, 20 से 35 साल, और मैक्सिमम कोर्स 18 से 35 साल। एज लिमिट भी बढ़ गई, तो बहुत ही अच्छा चीज़ है दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या फीस मेडिकल के बाद देना पड़ता है? ये भी इतने क्वेरी आते हैं कि बहुत सारे भाई को लगता है सॉरी, बहुत सारे भाई को लगता है कि कहीं मेडिकल पहले हो गया, फिर मैं मेडिकल में छट गया तो क्या मेरा पैसा डूब जाएगा क्या। दोस्तों, मेडिकल रिलेटेड मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना दिया हूँ, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ मेडिकल रिलेटेड क्या है दोस्तों। फीस आपको मेडिकल के पहले ही देना पड़ेगा। आप जब फीस पेड करिएगा तभी आप मेडिकल के जब बाद जाइएगा, मेडिकल देने जाइएगा। ऐसा नहीं कि मेडिकल दे दिए और उसके बाद जब पास हुए मेडिकल में तभी होगा। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए हम पहले फीस दे दिए और हम छट गए, तो 35 हज़ार मान लीजिए हम कोर्स का दे दिए मैकेनिकल सुपरवाइजर का, यदि हम छट गए तो क्या करेंगे। दोस्तों, ये बहुत ही सबके मन में सवाल है। जब मैं भी एडमिशन लेने गया था तो मेरे भी मन में सवाल था कि पैसा तो मैंने दे दिया, यदि मेडिकल में छट गया तो क्या जेएनटीबीटी रिटर्न करेगा। दोस्तों, ऐसा केस बहुत नॉर्मली होता है, लेकिन मैं फिर भी बता दूं, मैं खुद काउंटर पे पता किया था, है ना, कि आपका ऐसा मान लीजिए छटने के नौबत आएगा तो आपका जो मेडिकल चार्जेस है बस उसी के वो पैसे रखेंगे, और वो बाकी पैसा रिफंड करेंगे। लेकिन आपको फिर भी मौका दिया जाता है कि नहीं, आप जितना भी आपका ड्यूरेशन है कोर्स का, उसी बीच आपको फिट होकर दिखाना है। लेकिन फिर भी नहीं हो पाते हैं, तभी आपका पैसा रिफंड होता है। लेकिन पूरा पैसा रिफंड नहीं होगा, मेडिकल का जो उनका चार्जेस है उतना तो कटेगा ही। तो आपको मैं इससे क्या पता चला कि फीस मेडिकल के बाद देना पड़ता, पहले ही देना पड़ता है। जैसे आपको पता चला आप इंटरव्यू में पास हो गए, आप मेडिकल के लिए जा सकते हो, तो पहले फीस आपको देना होगा। जेएनटीबीटी में सर्टिफिकेट कैसे निकाल सकते हैं? दोस्तों, ये भी बहुत प्रोसेस है। यदि आप पहला दिन जाइएगा तो आपको प्रोसेस समझने में लगेगा, तब हो सके आप दूसरा दिन तीसरा दिन जब आपको टाइम मिले तभी। जैसे मान लीजिए कोई भी 6 महीना का कोर्स होता है, तो जब 6 महीना का कोर्स होता है उसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह होता है, सारा प्रोसेस होकर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है। लेकिन जो सर्टिफिकेट आते हैं ना दोस्तों, वो ऐसा नहीं कि कोर्स खत्म हुआ तुरंत आ गया, नहीं। सर्टिफिकेट आने में हर कोर्स का अलग अलग आता है। जैसे हम ही लोगों का समय, मेरा ही, अब मैं अपना बता दूं तो मेरा, हम लोग का कम से कम 5 कोर्स कंप्लीट होने के 5-6 महीना बाद सर्टिफिकेट है। किन्हीं किन्हीं का 1 ही 2 महीना में आ जाता है। तो यदि आपको जानना है कि कैसे, मान ली मैं मैकेनिकल सुपरवाइजर से हूँ,
आपको सर्टिफिकेट कैसे निकाले। तो मैं चाहता हूं कि ये वीडियो देख के आप टोटल पूरा प्रिपेयर हो के जाए, ताकि जिस दिन आप जाएं उसी दिन आप सर्टिफिकेट निकाल के आए। क्योंकि जब आपका ज्वाइनिंग होगा ना दोस्तों, तो आपको एक समय नहीं मिला है कि मैं सर्टिफिकेट के लिए जाऊँ। तो मैं एक इस वीडियो मकसद बनाना यही है कि आप एक ही बार फुल्ली प्रिपेयर होके जाओ, कि जैसे ही आपको उस दिन गए आपको सारा चीज़ आपको मिल जाए। तो पहले मैं बता देता हूँ, कोशिश करें कि शनिवार को नहीं जाने, क्योंकि जेएनटीबीटीआई में मंडे टू फ्राइडे तो सारे कोई आते हैं। सैटरडे को हो सकते हैं हायर ऑफिशियल अथॉरिटी वाले लोग नहीं आते हैं, ठीक है। तो आ भी सकते नहीं भी, ये प्रोबेबिलिटी रहेगा। देखो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, कोशिश करेगा मंडे टू फ्राइडे के बीच में जाए, ताकि सारे इंचार्ज मिल जाए। क्योंकि आपको कम से कम 3-4 जगह आपको साइन करवाना है, ठीक है। तो पहला जगह आपको, यदि आप हॉस्टल में नहीं रहे, पहले मैं उनके लिए बता दूं, यदि हॉस्टल में नहीं रहे हैं तो वहाँ के लिए एक सर से साइन कराना पड़ेगा। उसके बाद आप जब भी जाइएगा सर्टिफिकेट निकालने के लिए, तो पहले जान लीजिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए दोस्तों। मैं उसके लिए बता दूं, आप गेट पास RFID ले जाइएगा, ठीक है। गेट पास RFID ले जाइएगा। फिर उसके बाद आप फीस रिसिप्ट ले जाइएगा, जब एडमिशन समय जो आपको मिला था, फीस रिसिप्ट ले जाइएगा। उसके बाद आप आपका जो भी आई कार्ड जो मिला था जेएनटीबीटी वाला, वो वाला लेके जाइएगा। आपका गेट पास RFID हो गया, फी रिसिप्ट हो गया, आई कार्ड हो गया, ठीक है। ये तीनों चीज़ ले जाइएगा। आई कार्ड क्यों मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें आपका रेफरेंस नंबर लिखा रहता है, तो आप इसीलिए आपको ले जाइएगा, या हो सके आपको दिखने के लिए भी मांग दिया जाए। ये गेट पास RFID, फीस रिसिप्ट, आई कार्ड। मैं गेट पास RFID क्यों होता है, क्योंकि कम से कम 3 से 4 जगह आपको साइन कराना होता है। तो जब हॉस्टल में आप नहीं रहे, हॉस्टल में नहीं रहते हैं, तो उसके लिए आपको एक सर के पास जाना होगा। तो डायरेक्ट पूछेंगे आप क्या हॉस्टल में रहे, तो आप बोले नहीं मैं हॉस्टल से नहीं बिलोंग करता हूँ, तो डायरेक्ट वो सिग्नेचर कर देंगे, इसमें कोई क्वेरी नहीं होगा। गेट पास RFID, फिर आप दूसरा इंच सर के पास जाइएगा, वो लोग आपका गेट पास RFID करेंगे, जब देखेंगे तभी एक साइन करेंगे, उनका हो गया। उसके बाद आई कार्ड ले जाने के मतलब है कि आप रेफरेंस नंबर देख लेंगे। उसके बाद आप कोशिश करिए कि आप स्टोर वाला जो भी कुछ है आपका क्लियर होना चाहिए। कोर्स करने समय मान लीजिए लैब में आपने कुछ सामान इशू किया, पेंडिंग रह गया, तो ये सारा चीज़ क्लियर करके ही आप जाइएगा। ये नहीं कि आप भूल गए, नहीं, ये सब पे ध्यान दीजिएगा। तो स्टोर वाले मैडम से आपको क्लियर साइन करवाना होगा, ठीक है। उसके बाद इतना जब साइन हो जाता है दोस्तों, उसके बाद आपको जाना रहेगा अकाउंट सेक्शन। अकाउंट सेक्शन, तो अकाउंट सेक्शन जब जाइएगा तब वही लोग आपका फीस रिसिप्ट मांगेंगे कि फीस रिसिप्ट दिखाइए। तो आप ओरिजिनल या जीरो जो भी है, बस वो देखने के लिए कि हाँ भाई आपने फीस रिसिप्ट दिया है। तो आपका गेट पास वाले सर भी कर दिए, आपका आपका स्टोर वाले मैडम भी किया, अकाउंट वाले भी कर दिया, एक हॉस्टल के लिए जो सर है वो आपको साइन कर देंगे, ठीक है। तो 4 जगह आपका साइन हो गया। ये चारों जगह जब साइन हो जाता है, तो उसके बाद आपको जाना पड़ता है मनु वर्मा सर के लिए, एडमिनिस्ट्रेटर जेएनटीबीटीआई के। वो लास्ट में आपको नीचे में साइन कर देंगे। जब इतना आपका साइन हो जाता है, तब फिर पल्लवी मैम के पास जाना पड़ता है। तब आप दिखाइएगा वो पेज, अब बोलिएगा कि मुझे मेरा सर्टिफिकेट दीजिए, कोर्स का नाम बताइएगा, फिर आप सर्टिफिकेट लीजिएगा। फिर वो एक रजिस्टर में एंट्री करवाएगी, अपना नाम कि आपने रिसीव कर लिया, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, ये सारा चीज़ फिल के तब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ये एक क्लियरेंस फॉर्म मिलेगा, जिसमें आपको ये सारा चीज़ भरना होगा, ठीक है दोस्तों। मैं चाहता हूँ इतना चीज़ आप लेके जाए कि जिस दिन जाए उसी दिन रिसीव करके आए। ये नहीं कि पहला दिन आप काउंटर में गए कि क्या निकाले, कैसे निकाले, कहाँ कहाँ साइन करें, नहीं। आपका ये वीडियो देख के ज़रूर आपका टाइम सेविंग होगा। दोस्तों बहुत सारे डाउट है, अभी भी बहुत सारे डाउट, मैं इतना वीडियो बना चुका हूँ, भाई लोग इंस्टाग्राम से जुड़े हैं, इतना कमेंट करते हैं कि सर मैं कैसे एडमिशन लूँ। आप जाके मेरा डिस्क्रिप्शन में देखिए, प्लेलिस्ट में देखिए, बहुत सारा वीडियो ऑलरेडी बन गया। हाँ, फिर भी डाउट है, प्लीज़ कमेंट करिए, मैं वीडियो बना के आपको जो भी नॉलेज है मेरे पास मैं आपको शेयर करूंगा। और मुझे जो नहीं लगा कि मुझे नहीं पता है, मैं ज़रूर 2-4 दिन समय आपका लेगा और मैं आपको वीडियो बना के आपको बता दूंगा। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए।